नमस्कार दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में आप सभी का। दोस्तों आज हम लोग इस सवाल को हल करेंगे। दोस्तों इस तरह के सवाल बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। बोर्ड एग्जाम में इस तरह के सवाल 6 नंबर के लिए या फिर कभी कभार 4 नंबर के लिए भी पूछे जाते हैं। तो चलिए एक बार सवाल पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, एक आयताकार मैदान की लंबाई में 2 मीटर की कमी और चौड़ाई में 2 मीटर की वृद्धि कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल 10 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। परंतु यदि लंबाई में 2 मीटर की वृद्धि और चौड़ाई में 3 मीटर की कमी कर दी जाए तो क्षेत्रफल 45 मीटर स्क्वायर कम हो जाता है। मैदान की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए दोस्तों इस सवाल को हल करते हैं। दोस्तों यहाँ पर सवाल आपको काफ़ी बड़ा दिखाई दे रहा होगा, लेकिन है बहुत आसान, क्योंकि बड़े सवाल में अक्सर हमें सारा कुछ दिया ही होता है। तो चलिए इसको हल करते हैं। यहाँ पर हमें बताना है आयताकार जो मैदान है उसकी लंबाई और चौड़ाई। तो यहाँ पर लिखेंगे माना। तो हमने यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई मान ली है। हमने क्या लिखा, माना आयताकार मैदान की लंबाई x मीटर तथा चौड़ाई y मीटर है। तब 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 मैदान का क्षेत्रफल तब मैदान का क्षेत्रफल तो मैदान का जो क्षेत्रफल होगा वो किसके बराबर होगा, लंबाई और चौड़ाई के बराबर, क्योंकि मैदान जो है वो आयताकार है। तो यहाँ पर लिखेंगे लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई को हमने माना है x और चौड़ाई को हमने माना है y। तो x इंटू वाई यानी xy मीटर स्क्वायर, ये होगा मैदान का क्षेत्रफल। चलिए दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा। अब सवाल हल करते हैं प्रश्न के अनुसार। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार। अब प्रश्न के अनुसार सवाल को हम हल करेंगे। तो चलिए अब शुरू से सवाल पढ़ते हैं। यहाँ से, एक आयताकार मैदान की लंबाई में 2 मीटर की कमी और चौड़ाई में 2 मीटर की वृद्धि कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल 10 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। तो यहाँ पर पहली शर्त के अनुसार तो लिखा हुआ है आयताकार मैदान की लंबाई में 2 मीटर की कमी का मतलब माइनस और वृद्धि का मतलब प्लस। तो आयताकार मैदान की लंबाई में 2 मीटर की कमी, तो लंबाई को हमने माना है x, इसमें कमी कितने की, 2 मीटर की, तो -2। और चौड़ाई में 2 मीटर की वृद्धि, और चौड़ाई में 2 मीटर की वृद्धि, तो चौड़ाई को हमने माना y, इसमें वृद्धि यानी प्लस कितना, 2 मीटर की, 2 मीटर की वृद्धि, तो उसका क्षेत्रफल 10 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। बराबर, तो जो आयताकार मैदान है इसका क्षेत्रफल कितना बढ़ जाता है, 10 मीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल यहाँ पर है आयताकार मैदान का xy, ये बढ़ जाता है कितना, 10 मीटर स्क्वायर, तो प्लस 10। अब यहाँ बीच में इस तरह से ब्रैकेट बना लेते हैं, बीच में यहाँ पर गुणा छिपा हुआ है। अब दोस्तों कर देते हैं गुणा, x का गुणा y से तो xy हो जाएगा, -2 का गुणा y से 2y हो जाएगा। उसके बाद प्लस लगाएंगे, 2 का गुणा x से 2x हो जाएगा। फिर ये माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है, 2 दूना 4, बराबर इधर क्या इधर लिख लेते हैं xy प्लस 10। अब आगे हल करते हैं, xy से xy कट जाएगा, तो 2x प्लस का है, पहले लिख लेते हैं प्लस वाले को 2x, उसके बाद माइनस का 2y, और ये माइनस का 4 है, इधर आएगा प्लस का 4 हो जाएगा, तो इधर प्लस का 10 है और ये प्लस का 4। आगे हल करते हैं, तो यहाँ पर 2x माइनस 2y बराबर 10, 4, 14। यहाँ पर 2 कामन ले लेते हैं, यहाँ से 2 कामन ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा x माइनस वाई बराबर 14। तो काट देंगे, 2 से 2 1 के 2, 2 सत्ते 14, तो x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। चलिए यहाँ से x या फिर y किसी एक का मान निकाल लेते हैं। तो चलिए x का निकाल लेते हैं, तो x बराबर कितना हो जाएगा, y इधर माइनस का है, इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, 7 प्लस y। तो x बराबर कितना, 7 प्लस y, इसको मान लेंगे समीकरण 1। चलिए दोस्तों इतना आप सभी लोग समझ गए। अब दूसरी शर्त के अनुसार, ये तो पहली शर्त है यहाँ से यहाँ तक। अब
दूसरी शर्त। तो अब दूसरी शर्त कहाँ से है, यहाँ परंतु के बाद। परंतु यदि लंबाई में 2 मीटर की वृद्धि, तो लंबाई को हमने माना है x, इसमें 2 मीटर की वृद्धि, वृद्धि का मतलब प्लस 2 मीटर की वृद्धि, और चौड़ाई में 3 मीटर की कमी, चौड़ाई को हमने माना y, इसमें कमी कितने मीटर की, 3 मीटर की। चौड़ाई में 3 मीटर की कमी कर दी जाए तो क्षेत्रफल 45 मीटर स्क्वायर कम हो जाता है, बराबर क्षेत्रफल एक्स वाई, इसमें कमी हो जाती है 45 मीटर स्क्वायर की, तो माइनस लगाएंगे कितना, 45। तो दूसरी शर्त क्या है, एक बार फिर से समझा देते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है यदि लंबाई में 2 मीटर की वृद्धि, तो लंबाई को हमने x माना, 2 मीटर की वृद्धि तो +2 करेंगे, और चौड़ाई में 3 मीटर की कमी, चौड़ाई को हमने y माना, इसमें कमी कितनी की है, कमी का मतलब माइनस, तो -3, 3 मीटर की कमी तो -3। यहाँ पर ब्रैकेट बना लेंगे, बराबर लगाएंगे, आगे लिखा हुआ है तो क्षेत्रफल 45 मीटर स्क्वायर कम हो जाता है, क्षेत्रफल जो एक्स वाई है इसमें 45 मीटर की कमी हो जाती है, यानी क्षेत्रफल जो है 45 मीटर कम हो जाता है, तो कम का मतलब माइनस। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे हल करते हैं। तो x का गुणा y से होगा तो एक्स वाई हो जाएगा, y का गुणा 2 से होगा 2y हो जाएगा, माइनस लगाएंगे, 3 का गुणा x से होगा 3x हो जाएगा, उसके बाद माइनस प्लस माइनस, और 3 का गुणा 2 से 3 दूना 6, बराबर यहाँ पर एक्स वाई -45। आगे हल करते हैं, एक्स वाई से एक्स वाई कट जाएगा, तो यहाँ पर कितना बचा, 2y माइनस का 3x माइनस का 6 बराबर माइनस का 45, इधर बचा माइनस का 45। तो यहाँ पर हमें x का मान रख देना है, x के स्थान पर हम लिख सकते हैं 7 + y, तो यहाँ पर x है, इसके स्थान पर लिख देते हैं, पहले 2y लिखेंगे माइनस 3 लिखेंगे, x के स्थान पर हमें 7 + y, उसके बाद माइनस का 6 बराबर माइनस का 45। ये कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो साइड में लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से ये 7 + y हमें प्राप्त हुआ है। आगे हल करेंगे तो 2y हो जाएगा माइनस 7 का गुणा 3 से होगा तो 7 त्रिका 21 हो जाएगा, उसके बाद माइनस और प्लस माइनस होगा, 3 का गुणा y से होगा 3y हो जाएगा, माइनस का 6 बराबर माइनस का 45। आगे हल करते हैं तो 2y में घटाएंगे 3y, माइनस का y बचेगा, और उसके बाद माइनस का 21 है माइनस का 6 है, तो ये कितना हो जाएगा, एक समान चिन्ह वाली संख्याएं जुड़ जाती, चिन्ह वही रहेगा, तो माइनस का 27 हो जाएगा, माइनस का 27 बराबर माइनस का 45। अब आगे हल करते हैं तो इधर ये माइनस का y बचेगा, ये माइनस का 27 है, इधर आएगा प्लस का 27 हो जाएगा, तो प्लस का हो जाएगा तो आगे लिखेंगे, और ये माइनस का 45। अब माइनस y बराबर, माइनस वाली संख्या बड़ी है तो चिन्ह माइनस का लगेगा। अब घटा लेते हैं बड़ी संख्या में छोटी को, तो 45 में 27 जाएगा, कितना मिलेगा, यहाँ एक लेंगे 15, 15 में 7 जाएगा 8 बचेगा, और यहाँ 3, 3 में 2 1, तो 18 मिलेगा। तो माइनस का y बराबर माइनस का 18, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो y बराबर कितना, 18। तो y का मान हमने निकाल लिया है। अब y का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो हमें x का मान प्राप्त हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए y के स्थान पर 18 रख देते हैं समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 पहले लिख लेते हैं, x बराबर 7 + y, यहाँ पर रख देते हैं x बराबर 7 + y के स्थान पर 18, तो x बराबर 18 और 7 कितना हो जाएगा, 25। x और y दोनों का मान हमने निकाल लिया है। हमने माना था क्या, हमने माना था कि माना मैदान की लंबाई x मीटर तथा चौड़ाई y मीटर है, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः आयताकार मैदान की लंबाई, लंबाई को हमने x माना, x का मान कितना 25, तो 25 मीटर, तथा चौड़ाई, चौड़ाई हमने माना है y, तो चौड़ाई बराबर 18 मीटर। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।
तब तक के लिए जय हिंद।